नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो लैब साथियों, जितने भी साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम तय अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो है पोर्ट किए जा चुके हैं, या फिर जितने भी साथी ठेकेदारी प्रथा के तहत कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं और जिन साथियों का जो है LWF कंट्रीब्यूशन जमा होता है, तो उन सभी साथियों को हरियाणा सरकार के द्वारा अनेकों स्कीमों का जो है फ़ायदा देने का काम किया जावा है। जिस चीज़ से जो है हज़ारों साथी तो जो है इस चीज़ से अवगत हैं, लेकिन काफ़ी सारी संख्या में साथी ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों का पता नहीं है कि हरियाणा सरकार के द्वारा क्या आपको भी कोई स्कीमों का फ़ायदा दिया जावा है। तो उसी के बारे में आप साथी ने जानकारी देवांगे कि हरियाणा कौशल निगम हो या ठेकेदारी प्रथा के तहत जितने भी कच्चे कर्मचारी लग रहे हों, तो सभी को जो है हज़ारों रुपए का जो स्कीमों का फ़ायदा हरियाणा सरकार के द्वारा देने का काम किया जावा है। तो आप साथी जो है किस प्रकार से पता कर सकते हो कि आप साथियों को जो है किन किन स्कीमों का और कितने कितने रुपए जो हरियाणा सरकार के द्वारा देने का काम किया जावा है। तो आप साथियों को ले चलते हैं एक बारी पोर्टल के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप साथियों को जो है गूगल क्रोम के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आप साथियों को लिख देना है LWF। जैसे आप इस प्रकार से लिखोगे तो आपके सामने जो है पहली साइट ये वाली आ जाएगी। अब इस साइट के अंदर जो है काफ़ी सारे साथियों के एक सवाल और था कि सर क्या हमें जो कच्चे कर्मचारी लग रहे हैं हमें मिलता है ये बेनिफिट, या फिर जो नरेगा मज़दूर वगैरह लगे हैं उनको इन चीज़ों का जो है लाभ देने का काम किया जावा है। तो आप साथियों का जो है डाउट इसके अंदर वो भी क्लियर करांगे। तो आप साथी इस प्रकार से जैसे इस साइट के ऊपर आ जाते हो, तो आप साथियों का जो पहला डाउट है कि जो नरेगा मज़दूर हैं क्या उनको भी बेनिफिट इसके अंदर मिलता है। तो आप साथियों को बता दें कि जो नरेगा वगैरह के तहत जो मज़दूर लगे हुए हैं उनको जो है इन स्कीमों का फ़ायदा जो है देने का काम किया जावा है। BOCW वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है साथियों, ये वाली स्कीमें हैं उनके लिए। और जो कच्चे कर्मचारी हरियाणा सरकार के तहत लगे हुए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जिसका LWF का पैसा जमा हुआ है, तो उनको मिला है हरियाणा वेलफेयर बोर्ड स्कीमों का फ़ायदा, जो अभी यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत साथी लगे हुए हैं। तो आप साथियों को जो है इन स्कीमों का फ़ायदा जो है हरियाणा सरकार के द्वारा देने का काम किया जावा है। तो अभी आप साथियों को दिखावांगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जितने भी साथी लग रहे हैं, तो उनकी पे स्लिप उठा के आप साथी देख लेना कि आप साथियों का जो है LWF का पैसा इसके अंदर कटा हुआ मिलेगा भाई। इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन कर क्या है LWF, और इसके अंदर अब की बार जो है आपके 31 रुपये कटने का काम हुआ है। पिछली बार आप साथियों को जो है 25 रुपये कटे थे, ठीक है साथियों, यानी कि 6 रुपये की आपकी जो है बढ़ोतरी इसके अंदर करने का काम कर दिया है। और आप साथियों को इन 31 रुपये का बदला में हज़ारों रुपये आप साथियों का खातों में आ सकते हैं अगर आप साथी अप्लाई करोगे। दूसरी एक बात और बता दें, जितने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत साथी लग रहे हैं उनमें से जो साथी जनवरी में ज्वाइन हुए थे, यानी कि जो साथी जनवरी 2023 में डिपार्टमेंट तक जुड़े थे हरियाणा कौशल निगम में, तो वो साथी भी अपना एक बार वेट कर लेना, क्योंकि आप साथी अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप साथियों का डाटा जो है चेकिंग होने लग रहा है और पोर्टल पर अभी तक अटैच नहीं किया है जो LWF का पोर्टल है। लेकिन जो साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नहीं आ रहे उनका डाटा जुड़ चुका है, और जो साथी दिसंबर से पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जुड़ चुके थे दिसंबर 31 से पहले, उन सभी का डाटा भी हरियाणा कौशल निगम का पोर्टल के ऊपर अटैच किया हुआ है। अब आप साथी कमेंट कर करके बता देना कि दिसंबर से पहले कौन कौन जुड़ा था, उनका पोर्टल के ऊपर शो होना शुरू हो चुका है कि आप हरियाणा कौशल निगम की जितनी भी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हो। तो अभी आप साथियों के जो है दोनों के दोनों डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो अभी आप साथियों को दिखा देते हैं कि आप साथी जो कौन सी स्कीम का बेनिफिट किस प्रकार से उठा सकते हो। अब सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, अंशदान श्रमिक, यानी कि आप खुद यानी कि जो पैसा जमा करवा रहे हो, आपके बच्चे अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम क्षेत्र में प्रतिभा में विकसित भाग लेना चाहे हैं तो आप साथियों को इस प्रकार से जो है बेनिफिट देने का काम किया जावा है। इतने इतने रुपये मिले हैं साथियों। इस प्रकार से आप साथी जो है अपनी अपनी स्कीमों को देख सको। दूसरी स्कीम आ जाती है साथियों कि अगर आप साथियों का भाई कोई भी आप अगर कोचिंग वगैरह लेना चाहो हो, तो इस प्रकार से
पैसे देने का काम किया जावा है हरियाणा सरकार के द्वारा। अगर आपके बच्चे इस प्रकार से पढ़ाई करें, भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है आपकी जो है न्यूनतम निर्धारित जो सेवा निधि है इस प्रकार से होनी चाहिए। वह 25,000 रुपये से निर्धारित, यानी कि आपका वेतनमान अधिक नहीं होना चाहिए। 60 यानी कि प्रतिशत अंक लेना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से टर्म एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी साथियों। दूसरा आप साथियों ने बताया दिया भाई, आपका अगर श्रमिकों में लड़का विवाहित यानी कि कोई भी लड़की है, अगर उसकी शादी है भाई अभी भी फिलहाल, अगर वो इसमें अप्लाई करा है तो इस प्रकार से जो है 21,000 रुपये जो है निर्धारित उसके शगुन का तौर पर करने का काम किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अच्छा, अब उससे आगे अगर आपके श्रमिकों के लड़के या लड़कियों की भाई पहली कक्षा से लेके अगर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको वर्दी के लिए, भत्ते के लिए, किताबों के लिए पैसे देने का काम किया जावा है। तो इस प्रकार से जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसके अंदर भाई पहली कक्षा से लेके अगर चौथी कक्षा लगा आपका कोई बच्चा अभी फ़िलहाल पढ़ रहा है तो उसका स्कूल से आपको एक जो है सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसका जो पोर्टल के ऊपर लग गया है। तो 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिला है। 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा लग कोई पढ़ाई कर रहे हैं आपका बच्चा तो 4,000 रुपये मिलेंगे। और 31 दिसंबर 2023 से पहले आप साथियों ने पोर्टल के ऊपर फार्म भरना अनिवार्य है भाई, क्योंकि 1 साल की इसके अंदर लिमिट होती है। उसके बाद में आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो जैसे चौथी में पढ़ रहा है तो फिर उसको इसके पैसे नहीं मिलेंगे अगर यह डेट निकल गई, फिर आप जो 5वीं के पैसे ले पाओगे। इसलिए 31 दिसंबर लास्ट है, इससे पहले आप साथियों ने अपना फार्म जो अप्लाई कर देना है। अच्छा, इसके लिए आप साथियों के पास में इस प्रकार से होना चाहिए, लाभ श्रमिक की लड़कियों के साथ साथ में लड़कों को भी मिलेगा। लड़की की पढ़ाई जारी रखने पर प्रमाण पत्र जो स्कूल से लेना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। श्रमिक द्वारा राशन कार्ड या एसआईसी कार्ड की फ़ोटो जो अपलोड करनी पड़ेगी, उसका बच्चे का नाम होना चाहिए उसके अंदर। अच्छा, संबंधित सेशन से आवेदन यानी कि 31 दिसंबर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो श्रमिक की सेवा अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए भाई। ठीक है, पहले अगर उसने भाई किसी भी ठेकेदारी प्रथा के तहत काम कर किया है तो वो भी ऐड होगी इसमें, और जो अभी हरियाणा कौशल निगम में आ गया वो भी ऐड होगी। टोटल 2 वर्ष निर्धारित करी गई है। पर श्रमिक की जो है मासिक वेतन 25,000 तक अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आप साथी इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाओगे। दूसरा, अगर आप साथी इसके अंदर भाई कोई साइकिल वगैरह लेना चाहो तो उसका भी बेनिफिट इसमें ले सको हो। अगर परिवार में कोई जबड़ा चढ़वाना चाहे तो फ़ायदा ले सका है। महिलाएं जो है सिलाई मशीन का भी फ़ायदा इसके अंदर ले सका है। इस प्रकार से अंशदात महिला श्रमिकों को नई सिलाई मशीन खरीदने के लिए पैसा मिलेगा भाई, 3500 रुपये दिया जाएगा। सिर्फ आपका के काम होना चाहिए, 2 वर्ष की सेवा निविधि यानी निर्धारित आपकी होनी चाहिए। संस्था द्वारा जारी श्रमिक आईडी कार्ड होना चाहिए और 18,000 से जो है इनकम आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप साथी जो है 3500 रुपये का फ़ायदा उठा पाओगे। उससे आगे आपका अगर आप साथी कोई भी यानी कि इसके अंदर आगे तिपहिया या फिर साइकिल हेतु साइकिल लेना चाहते हो आप, दिव्यांग श्रमिकों या उनके आश्रितों को तिपहिया साइकिल के लिए भी आवेदन के लिए 7,000 रुपये आपको देने का काम किया जावा है। उससे आगे भाई अगर आपका यानी कि कोई भी और भी यानी कि आपका कोई परिवार में कोई जबड़ा चढ़वाना चाहा है तो इस प्रकार से पैसे देने का काम किया जाओ भाई। किसी भी बुजुर्ग वगैरह का चढ़वाओ आप तो 10,000 रुपये मिला है साथियों। ठीक है, और अगर भाई कोई प्रस्तुति योजना यानी कि अगर परिवार में आपका कोई लेडीज़ है, आपकी वाइफ है, उसको बच्चा हो चुका है तो उसके लिए 10,000 रुपये देने की वित्तीय सहायता दी जाओ भाई। ये स्कीम जो है कम से कम भी 10-11 साथी प्राप्त कर चुके हैं साथियों। ठीक है, तो और भी साथी अगर अप्लाई करना चाहो भाई, 25,000 से मासिक वेतन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष की अवधि में आप अपलोड कर सको हो। बच्चे का प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, पत्नी का प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना होगा बच्चा होने का, लेकिन आपकी जो वर्ष अवधि है वो 1 साल होनी चाहिए, उससे पहले आप साथी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से आप साथियों के लिए अनेकों स्कीम निकाली गई हरियाणा सरकार के द्वारा, तो आप साथी भी इनका बेनिफिट उठा सकते हो जितने भी कच्चे कर्मचारी लग रहे हैं। तो यही कुछ ताज़ा जानकारी आप साथियों के लिए लेके आए थे, क्योंकि बहुत से साथी जो इन चीज़ों से अवगत नहीं है भाई। हमें जो है किस प्रकार से स्कीमों का फ़ायदा मिल सका है, किस प्रकार से अप्लाई कर सका, हाँ हम आप साथियों के लिए पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप साथियों ने मिल जाओगी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर कोई नया साइकिल भी खरीदना चाहा है तो इस प्रकार से देख लीजिए, अंशदाता श्रमिकों द्वारा नई साइकिल, तो नई साइकिल भी आप साथी पर खरीद सको हो। 3,000 रुपये आपको देने का काम किया जाएगा। जो आपकी अवधि है 2 वर्ष होनी चाहिए।
ID प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। निर्धारित मासिक वेतन 18,000 रुपये है, जो 18,000 से कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप साथी जो इन सभी स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हो और यहाँ से अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर सकते हो। तो अभी आप साथियों को बता दें कि अगर आप साथी स्कीम में नहीं जुड़े हो तो आप साथियों को यहाँ पे होम पर जाना है एक बारी, और यहाँ पे आप साथियों को जो है वेलफेयर बोर्ड की स्कीम दे रखी है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप साथी क्लिक करोगे तो आप साथी अगर अपना यूज़र नेम फॉरगेट वगैरह करना चाहते हो तो इस प्रकार से कर सकते हो। अगर अपनी डिटेल वगैरह चेक करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हो। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको जो है अपना बनाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप साथी यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। काफ़ी सारी संख्या में साथी जो एक्टिवेट हो चुके पोर्टल के ऊपर, और काफ़ी सारे संख्या में जो हरियाणा कौशल निगम से साथी लगे हैं उनका डाटा वेरिफिकेशन चल रहा है। जल्दी पोर्टल पर अटैच हो जाओगा। जैसे पोर्टल पर अटैच होगा तो आप साथियों को हर एक स्कीम को अप्लाई कर करके दिखावांगे और बतावांगे कि इस प्रकार से स्कीमों का फ़ायदा आप साथी उठा सकते हो। तो यही कुछ ताज़ा जानकारी आप साथियों लेके आए थे। आप साथियों ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।